मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रश्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाए जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना की थी, जो भी तुमने मुझे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के मध्य से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज है संदेश तुम तक पहुंच पाया, क्योंकि कहानी ना कहानी यह प्राकृतिक भी यही चाहती है कि तुम आज है संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बाए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक सींचा है, अब वह एक छोटा सा भी नहीं है, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समाज हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहानी ना कहानी तुम्हें समझने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही है, जैसे 1 2 1। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़ी ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझना का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। तो मैं आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो, जो चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी दिखाई दे रही होगी जहां लोग अपने सफलता का जश्न माना रहे होंगे, अपनी खुशियों को माना रहे होंगे। ऐसी चीज तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से माना रहे हैं। इस तरह की चीज यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष रहे हैं तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यार मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी या फलों से लगा वृक्ष, यह तुम्हें कहानी भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज तुम्हें दिखाई जा रहे हैं जिसका प्रतीक सफलता से जुड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीज तुम्हारे लिए इशारा है। अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रहे हैं जिसके शुभ आरंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में नई नई योजना तैयार हो रही है। इन संकेत का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलना वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोने का तरीका बदलो है, यही से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो इन बदलाव के लिए। कोई भी तनाव तुम्हें ऊ नहीं पाएगा। माँ बहुत ज्यादा हर्षित होगा, आनंद से तुम झूठ जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। स्वयं को तैयार करो, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें सभी कर्म करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायोग परिवर्तन प्रारंभ होगा, जो कलयुग के प्रकोप से ब्रह्मा में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों
वर्ष तक चला रहेगा। हमारी भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निकालना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होगी, छुपी हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष ए जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देश में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की चकचंद में प्राकृतिक को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगेगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्राकृतिक चाहे तो मंत्र एक क्षण में पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पाल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह परिवर्तन धर्म और धर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जी प्रकार से आकाश ब्राह्मण में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे। किंतु धर्म का नस होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष सब कुछ बादल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी एक ऐसी संतान जन्म लगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा, इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उसे पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। तुम्हें केवल इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहना है। नए युग परिवर्तन में होने वाले विनाशकारी महाप्रलय तो मैं स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे। समस्या अवश्य आएंगे, किंतु वह अपने साथ समाधान लेकर ही आएंगे। तुम उसे समस्या से शीघ्र निकाल जाओगे। सकारात्मक सोच के साथ आध्यात्मिक राह पर चलते रहना, जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं करूँगी तुम्हारी रक्षा। मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आदि रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आदि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेमपन बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचाने की आवश्यकता है और तुम्हें बचाना भी चाहिए। कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, इस दृष्टि के दोस्त से भी बचाना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बैक पे जी प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गांधी नजर लग जाती है तो तुम बीमा पद जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गांधी नजर रखना है तो मैं अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है। इसलिए कुछ ना कुछ गलत बटन को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जान से किसी का प्रेम ना तो चिंता है ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलना है या पुरुष कोई गलत बात बोलना है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बटन को दिल से मत लगाना और उसकी बटन पर यकीन मत करना। केवल अपने आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपनी हृदय से उसे बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम
की बटन का यकीन करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सीखने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथ दूर करना चाहता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरस्कार कोई दोस्त उसकी पत्नी के बड़े में उल्टी सीधी बातें कर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोच, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो स्वयं को तो अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलना, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बटन में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बटन को सुनते हुए किसी और ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बटन को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसलिए जो आज बताने आई हूँ ध्यान पूर्वक सुना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलना की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियां से प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जो। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए उसकी माफी की आज ना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुला जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे अधिक तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम सोचते हो कि घुमावदार कम करेंगे और दुनिया को बेवकूफ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोग तो है, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो ए जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे, व्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च हो जाएंगे। खाने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे कोई ईमानदारी से काम सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से कामना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जान अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना, तुम्हें सभी गलतियां से वह माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझे भी सोते ही माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ इस बात का 20 मिनट रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खाने का अर्थ है मेरे बच्चे की यदि तुम अपनी गलतियां की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दोनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे। मैं सदा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।